अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इटली के 2023 के वर्क परमिट जो है वो ओपन हो गए हैं। 88,000 जो वर्क परमिट्स हैं वो ऑल ओवर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को दिए जाएंगे नेशनल्स को। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको इटली का वर्क वीज़ा मिलेगा। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना प्रोसीजर लगता है। तो सबसे पहले जो इसके स्टेप्स हैं पहले मैं आपको थोड़े बहुत वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं लैपटॉप के ऊपर जाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि लैपटॉप में जाके आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, सीवी चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरह की डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यानी आज इस वीडियो के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसमें मैं आपको पहले थॉरली स्टेप्स बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपको इटली का जो है वर्क परमिट मिल जाता है। तो इसमें जो मेजर और सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि आपने डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करना है इटली में। ठीक है, इटली में बहुत सारी जो वैकेंसीज़ आई होंगी उन सारी वैकेंसीज़ में आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और आपके पास अपनी सीवी बनी होनी चाहिए। उस वेबसाइट पे भी आप अपनी सीवी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी सीवी और कवर लेटर है तो आप वो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में करना चाहते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप सीजनल वर्कर वीज़ा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि आप जॉब्स में अप्लाई करेंगे। जॉब्स अप्लाई करने के बाद आपको एक ऑफ़र लेटर आ जाएगा, जॉब ऑफ़र जिसको बोलते हैं, और उस ऑफ़र के बाद आप जो है नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएंगे। यानी उसमें उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है बेसिकली जिसने आपको जॉब सेंड की होगी वही इटली से ही आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। वो जो वर्क परमिट आपको एम्प्लॉयर भेजेगा उस एम्प्लॉयर के वर्क परमिट की बेस पे आप क्या करेंगे, अपने कंट्री में जो आपका होम कंट्री, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए अपने होम कंट्री में जो इटली की एम्बेसी है। वहाँ से जब आपको वीज़ा मिल जाएगा फिर आप इटली में ट्रैवल करेंगे और फिर वहाँ पे जाके आपको कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। चलें वो बात की बात है, उस पर अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करें। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि जो पहला स्टेप है यानी जॉब कैसे सर्च करनी है, आपने अपनी सीवी कौन सी वेबसाइट्स पे जाके बनानी है, अपलोड करनी है, अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी डेट्स हैं, और ये सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब लैपटॉप पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इटली में कौन कौन से वीज़ाज हैं और कितने ज़्यादा वीज़ा। वैसे टोटल जो वीज़ाज मैंने आपको बताए हैं वो 88,000 के करीब है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस कैटेगरीज में यानी उनके आगे से उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, कितना कोटा किसके लिए रखा गया है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ते हैं ये लिखा हुआ है 38,705 एंट्रीज। ये किसके लिए है, एम्प्लॉयमेंट, कौन सी एम्प्लॉयमेंट, सीजनल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सीजनल वर्कर वीज़ा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट पिकर का भी होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीजन में होते हैं, जैसे जो एग्रीकल्चर के जितना भी काम होता है वो सारा सीजनल होता है। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, टेलीकम्युनिकेशन और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, इस कोटे के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इतनी एंट्रीज जो है वो किसके लिए है, रोड ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड के ऊपर जो उनको लेबर चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन की, होटल टूरिज्म, मैकेनिक भी चाहिए होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, फूड इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग। और ये दोस्तों याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो लिखी हुई है, नॉन यूरोपीय नेशनल, यानी जो यूरोप के अंदर नहीं है उनके लिए है ये। इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान, इंडिया के लिए है। बल्कि नीचे ये देखें ये लिखा भी हुआ है कि 24,105 के जो वीज़ा है वो नॉन यूरोपीय नेशनल कंट्रीज के लिए। कौन कौन से कंट्रीज है ये, जिसमें लिखा हुआ है अल्बानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें हम अपने कंट्रीज देखते हैं कौन कौन से हैं। ये फिलीपीन, इथोपिया, जापान, और इसमें इंडिया का नाम भी है। और ये अगर नीचे आ जाए आप यहाँ पे तो ये पाकिस्तान का नाम भी है। इसी तरह श्रीलंका भी है। तो खैर हमें इनसे मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा अगर हम और नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6,000 वीज़ा जो है वो रिजर्व किए गए हैं नॉन यूरोपीय कंट्रीज के लिए। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए तो ये मुख्तलिफ उन्होंने लिखा हुआ है कि जी कौन से फॉरेन नेशनल्स के लिए 1000 वीज़ा है, 100 वीज़ा फलाने के लिए हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है, तो इतनी डिटेल में हमें जाने की क्या ज़रूरत है। तो आगे चले अगर नीचे, तो नीचे लिखा हुआ है कि 44,000 जो एंट्रीज हैं वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर जो मैंने आपको बताया था उसमें भी सीजनल था, लेकिन उसमें जो सीजनल था उसमें अगर ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ तो उसमें लिखा हुआ था रोड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो उनको चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, होटल टूरिज्म, मैकेनिक, टेलीकम्युनिकेशन, फूड इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ये वाले जो है ना इनको सीजनल चाहिए था। लेकिन नीचे आए तो ये जो अगला एंट्रीज हैं 44,000 जो वीज़ाज हैं ये किसके लिए हैं जी, ये यहाँ पे देखें सीजनल फॉर एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म होटल।
ठीक है, ये इनके लिए चाहिए और ये भी फॉरेन नेशनल्स हैं। एग्रीकल्चर में आपको पता ही है खेती बाड़ी का काम है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, क्योंकि इटली में एक काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल का काम होता है इटली में, तो वहाँ पे उनको काफ़ी वर्कर्स चाहिए होते हैं। अब इसमें भी अगर देखें तो ये बांग्लादेश भी है। अब इस कोटे के अंदर भी हमने देखना है कि इसमें पाकिस्तान भी है, ठीक है, इस तरह इसमें इंडिया भी है, अगर आप पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ भैया आपने याद रखनी है कि ये लिखा हुआ है कि जो रेजिडेंस परमिट सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है वो मैक्सिमम जो है वो 9 मंथ्स का होता है और ये रीन्यूएबल नहीं होता। लेकिन ये है कि लोग वहाँ पे बहुत सारे और तरीकों से भी रह लेते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन होती है सर्टिफिकेट ऑफ नो इम्प्लीमेंटेड। ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, इसको न्यूला ओस्टा भी कहते हैं इटालियन जुबान में। तो ये बेसिकली ज्यादातर किसी फॉरेन नेशनल की तरफ से भी हो सकता है या फिर इटालियन एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो सकता है। तो इतना मुश्किल नहीं, इसको मैं आसानी से ये समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली ये है कि आप जॉब में अप्लाई करेंगे तो जो आपका एम्प्लॉयर है, जो इटली के अंदर जो कंपनी है ना आपकी, जिसकी जॉब आपको मिल गई है, वो कंपनी आपको ये इशू करेगी। ये जो इसको कह रहे हैं ना न्यूला ओस्टा, ये एक स्पॉन्सरशिप लेटर टाइप की चीज समझ लें, ठीक है। वो सबसे पहले आपको इशू करेगी, वो गवर्नमेंट से ही आपको लेकर देगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे इटालियन वीजा के लिए, ठीक है। अब वो कहाँ पे आप देंगे, वो आप अपने कंट्री में देंगे जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान से करेंगे। उसके बाद उस वीजा की बेस पे आप क्या करेंगे, एंट्री होगी आपकी, यानी आप क्या करेंगे, फ्लाई करेंगे इटली के ऊपर अगर आपका वीजा लग जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो यही है कि भाई आपने जॉब्स में अप्लाई करना है। तो जॉब्स के बाद ही आपको अगर वो मिल जाता है, ये न्यूला ओस्टा जो है, ये आपको अगर मिल जाता है, अगर आपको कोई जॉब मिल जाएगी तो फिर ही आपको ये मिलेगा। अब इसकी डेडलाइंस भी देख लेते हैं। इसमें टाइम फ्रेम जो है सीजनल वर्कर वीजा का, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 26 मार्च 2023 से ये शुरू होगी एप्लीकेशन और 31 दिसंबर 2023 तक, यानी अब काफी ज्यादा टाइम है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ उस वेबसाइट के ऊपर। ये है जी वो वेबसाइट, इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इस लिंक के ऊपर जाके आप इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। ये यूरोपीय कमीशन है, ठीक है, ये एक प्रॉपर वेबसाइट है। वैसे तो बहुत सारी और भी वेबसाइट्स है, इंडीड है, वो भी मैं आपको खोल के बताता हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये जेन्युइन जो वेबसाइट है यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना, अपनी सीवी बनानी है, ठीक है। या उसके बाद यूरो पास जो होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले आपने यहाँ पे माई सीवी बनानी है, ठीक है। अगर आपको तो भाई अगर आपको सीवी नहीं बनानी आती तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको आपकी सीवी बना के दे सकता हूँ। तो पहले आपने इसको सारा फिल कर लेना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, आप मैं अपना इसमें सारी डिटेल लिख देता हूँ जी। ये मेरी ईमेल एड्रेस है, बाय चेकिंग मैं इधर से क्रिएट एन अकाउंट कर लेता हूँ। तो भाई वहां से आप अपनी सीवी बना लेंगे जब, तो फिर आपने वापस आना है यहाँ पे फाइंड जॉब में। अब फाइंड जॉब में यहाँ पे इतनी ज्यादा ये वाली जॉब्स का जो आपको नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत सारी जॉब्स है यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मसला ये है कि ये जितनी भी जॉब्स लिखी हुई हैं ये हैं जी सारे कंट्रीज में, पूरे यूरोप में। फॉर एग्जांपल यहाँ साइड पे देखें, अब ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, इन सारे कंट्रीज में भी अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो भाई यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम हमारा जो फोकस है इटली है, तो इसलिए हम इस टाइम जो है ना, ये देखें ये कुछ जॉब सामने आ रही हैं, तो ये स्वीडन की आ रही हैं ज्यादातर, ठीक है, और ये लैंग्वेज भी कोई डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर जाके ज़रा सिलेक्ट करते हैं कि हमने सिर्फ इटली की जॉब सर्च करनी है। जैसे इसको मैं शो ऑल में जाता हूँ यहाँ पे नीचे जाके, तो यहाँ पे कुछ इटली की ये जॉब्स आ जाती हैं। जब मैं इटली पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारी इटली की वैकेंसीज आ जाएंगी। तो भाई इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी जो सीजनल वर्कर वीज़ा है वहाँ की आप जॉब्स यहाँ पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि जॉब्स ओपन नहीं हुई तो मेरे ख्याल से अभी जॉब्स कम आएंगी, लेकिन ये जब 27 तारीख से ओपन हो जाएंगी जॉब्स के बाद यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी आना शुरू हो जाएंगी। तो भाई ये कुछ जॉब्स नीचे नज़र आ भी रही हैं, लेकिन ये डिफरेंट फील्ड्स की हैं। अगर आप अपनी फील्ड की जॉब भी सर्च करना चाहते हैं तो ये भी एक टूल है। मुख्तलिफ पेजेस हैं, यहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी से जॉब सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर, जो मैं आपको बताता हूँ कि और कहाँ से जॉब मिलेगी। एक तो होगी ये वेबसाइट, सबसे पहले ये वेबसाइट है digitalindeed.it। IT जिसके एंड में आता है .it, इसका मतलब होता है वो इटली की होती है। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी जाके आप अपनी सीवी भी बना सकते हैं। और अगर आपकी अपनी सीवी नहीं है और आपके पास सीवी नहीं है तो फिर मैं वही बात है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सीवी आपको बना के दे सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आप जो है वो अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी वेबसाइट है वो ये है जी linkedin.com।
कॉम और लिंक्डइन तो आपको पता ही है हर जगह ये काम होती है, तो आप इसके ऊपर अपना साइन इन करके अपनी सीवी इसमें सारी चीज़ें ऐसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी जॉब्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इटली, क्योंकि आपने इटली की आपको जॉब चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखें सीजनल वर्कर्स, ठीक है। अब सीजनल वर्कर करके ज़रा सर्च करते हैं तो ये सारी जॉब्स यहाँ पे आ गए। अब ये इनमें से ज़्यादातर जो है ये इटाली ज़ुबान में है, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इटली में अपनी सीवी बनाएं। तो इन सारी जॉब्स में आपने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करते जाना है। तो आपने क्या करना है, अप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट वेबसाइट है जी monster.it। ये मैं आ गया हूँ, ये स्किप टू द कंटेंट करते हैं। तो ये भी सारी जो है वेबसाइट इटाली ज़ुबान में ही है। तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से इंग्लिश में, ठीक है। तो ये अब इंग्लिश में हो गया। तो अब इसके ऊपर हम फाइंड जॉब्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लोकेशन लिखते हैं। वही बात है, हर वेबसाइट पे आपने सबसे पहले जाके यही करना है कि अपनी लोकेशन लिखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप सीजनल वर्कर वीज़ा या जो भी आप अपनी फील्ड की जॉब सर्च करना चाहते हैं वहाँ पे सर्च करें, और फिर यहाँ पे भी अपनी सीवी अपलोड करके अप्लाई करना शुरू कर दें। इसी तरह आपको डिफरेंट वेबसाइट्स जो है उनके नाम बता देता हूँ। तो एक वेबसाइट ये है infojobs.it। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, फाइंड ऑफर्स ऑल ओवर द इटली, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी सीजनल वर्कर या जो भी आपकी अपनी जॉब है उसको आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक है, मैं आपको वेबसाइट्स की लिस्ट बता देता हूँ। सारी वेबसाइट्स पे मैं बारी बारी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो सारी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। और एक मैंने आपको ये वेबसाइट भी बता दिया कि ये जो यूरोप की, पूरे यूरोप की जनरल वेबसाइट है। यहाँ पे भी जाके आप अपनी सीवी भी बना सकते हैं और जॉब्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। भैया जी मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया है, जॉब सर्च करें। सबसे पहले अपनी सीवी बनाएं, जॉब सर्च करें और सब में अप्लाई करना शुरू करेंगे आप। तो ये अभी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो अभी ओपन नहीं हुई, क्योंकि 26 मार्च से ये प्रोसीजर शुरू होगा। उससे पहले आप यही कर सकते हैं कि अपनी सीवी बनाएं और तमाम जो वेबसाइट्स हैं उनको नज़र में रखें, उनको देखें कैसे जॉब्स में अप्लाई करना है, तरीक़ाकार क्या है, कौन सी वेबसाइट है। मतलब ये सारा एक तरीक़ाकार आप सीख के रखें। फिर जब 26 मार्च को अब जॉब ओपनिंग्स होंगी और एप्लीकेशंस होंगी तो वहाँ पे आप एप्लीकेशंस अप्लाई करें। तो इसका एक और भी मेथड ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव इटली में रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आपकी वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्ट कंपनीज़ में कर सकते हैं। अगर कोई बंदा है वो किसी फार्मर के पास ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वो उस फार्मर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि यार मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त यार भाई है, उसके लिए भी कर दो। तो वहाँ पे ये सीन भी चलेगा और काफ़ी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हर साल चलता है। होपफुली चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।